तो क्लास स्टार्ट करते हैं। आज पढ़ते हैं क्लास 10th में एनसीईआरटी मैथ से पढ़ेंगे पहला चैप्टर रियल नंबर, और उसमें भी सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन। ठीक है, और इस इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। पढ़ते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पहला टॉपिक है ये, और इसी को समझते हैं कि होता क्या है। देखिए, सबसे पहले हम कोई दो रियल नंबर लेते हैं और उसके बाद हम उसका डिवीजन करते हैं। 3 और 10 लेते हैं, ठीक है। 3 और 10 ले लिए तो 3 से हम 10 में हम डिवाइड करेंगे। 3 तिया क्या होगा? 9 होगा। एक क्या हो जाएगा? शेषफल हो जाएगा। एक क्या होगा? शेषफल। और 3 क्या होगा? भागफल होगा, जो कि आप लोग पढ़ चुके होंगे पिछले क्लास में। जिसमें हम भाग देते हैं 10, वो भाज्य होगा, और ये जिससे हम भाग देंगे वो क्या होगा? भाजक होगा। तो आप पढ़े होंगे कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल। जोड़ शेषफल आप तो पढ़े ही होंगे। और या तो इसको हम या ए बराबर बी इंटू क्यू अब प्लस आर ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब आर क्या है, बी और क्यू और ए क्या है, तो हम सबसे पहले शेषफल को हम आर से डिनोट करेंगे, ठीक है, और भागफल को क्यू से डिनोट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद भाज्य को हम लोग ए से डिनोट करेंगे, और इस भाजक को हम लोग बी से डिनोट करेंगे। तब तो हो जाएगा ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। और जहाँ पे एक बात आपको और ध्यान देना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। 0 से बड़ा या बराबर होगा आर, लेकिन छोटा होगा किससे? तो भाजक से, मतलब बी से छोटा होगा। समझे? इस बात को ध्यान दीजिएगा। अब जैसे आप यहाँ पर भी देख लीजिए, शेषफल क्या है? 1 है, तो 0 से बड़ा है कि नहीं, लेकिन 3 से छोटा है, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ नहीं था, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यही थ्योरम है, ज़्यादा कुछ नहीं है। अब आप कहिएगा कि बुक में तो कुछ और है, तो रहने दीजिए, बुक की बात को बुक में ही रहने दीजिए। आप इस चीज़ को समझ जाइए तो बेहतर रहेगा। अब इसका जो है हम यूज कहाँ करेंगे, सो अब देखना है। तो हम लोग जो है मौसा ज्ञात करेंगे, और मौसा जब ज्ञात करेंगे तो इसी चीज़ का हम यूज करेंगे, भाज्य बराबर भागफल, भाजक गुने भागफल और जोड़ शेष। तो सबसे पहले हम कोई क्वेश्चन लेते हैं और उसके बाद हम मौसा हम निकालते हैं। तो जैसे हम ले लेते हैं कितना, 4 और 19 को ही ले लेते हैं, ठीक है, और इसका मौसा निकालते हैं। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन लिखते हैं कि मौसा का जो होता है फुल फॉर्म महत्तम समापवर्तक होता है। महत्तम समापवर्तक निकालें। क्वेश्चन हम जो है बुक से ही लेते हैं, ठीक है। तो
एक क्वेश्चन है 124 और 24। अब इसका जो है हम लोग मौसा निकालते हैं। अब आप कहिएगा कि मौसा क्या होता है, आप पढ़े होंगे। अब देखिए हम सबसे पहले मौसा जो है निकालते हैं दूसरी विधि से, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड करके। तो 124 का हम जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से कितना होगा 62 होगा, 2 छक 12, 2 दूना 4, फिर 2 से कितना होगा 31 होगा, ठीक है। और फिर 24 का करेंगे 2 से 12, 2 से 6 और 2 से देंगे तो 3 होगा। अभाज्य गुणनखंड दोनों का कर दिए। 124 का क्या है अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 2 गुने 31, और 24 का अभाज्य गुणनखंड क्या है तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3। अब ये जो मौसा होगा इन दोनों में से एक ले लीजिए जोड़ा लगा के, और इन दोनों में से एक ले लीजिए, तो कितना आ गया 4 आ गया। तो ये जो 4 जो मौसा है आप ये बचपन में सीखे होंगे, क्लास 3, 4, 5 में सीखे होंगे आप इस तरीके से मौसा निकालने का। तो करते क्या है कि कोई भी अगर संख्या है, जब 2 संख्या का जब मौसा निकालते हैं या 3 संख्या का, तो करते क्या है सबसे पहले कि अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं और उसके बाद दोनों में जोड़ा लगाते हैं। मतलब कॉमन जो होता है, ठेठी भाषा में हम बोल रहे हैं जोड़ा लगाना। अब जो कॉमन होगा उन दोनों को में से कॉमन निकाल लेंगे, और उसके बाद निकालने के बाद मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा वो हो जाता है मौसा। आप एक इस तरीके से भी सीखे होंगे, 24 से भाग, छोटी संख्या से आप बड़ी संख्या में भाग करते थे। 24 पंचे 120, फिर 4 और फिर सॉरी यहाँ पे क्या आएगा 24 आएगा, तो 4 6 24 कट गया। और ये क्रिया तब तक हम दोहराते थे जब तक कि शेषफल 0 नहीं आ जाता था। ये प्रक्रिया तब तक चले जाता था जब तक कि शेषफल 0 नहीं आ जाता था, और जहां पर 0 आ जाता था वहां पर छोड़ देते थे, और अंतिम जो भाजक होता था वही मौसा होता था। तो अंतिम भाजक यहाँ पर क्या है 4 है, तो मौसा भी क्या होगा 4 होगा, ठीक है। मौसा क्या होगा 4 होगा। तो ये तो हो गई बच्चों वाली बात, आप बचपन में सीखे होंगे। लेकिन अब सीखते हैं क्लास 10th में मौसा निकालना, वो भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके। लेमा भी कहते हैं उसको, और थ्योरम तो है ही। तो इसका हम यूज करके अभी हम मौसा निकालते हैं, ठीक है। तो अब आप करिए क्या, कुछ नहीं करिए, बड़ी संख्या क्या है 124 है, तो 124 को लिख लेते हैं। अब हम 124 को कैसे लिख सकते हैं, इसका यूज करेंगे, और इसका यूज करने के लिए हमको 124 में 24 से भाग करना पड़ेगा। तो 24 पंचे क्या होगा 120 होगा, और 4। तो अब हम इस चीज को हम कैसे लिख सकते हैं, इस चीज को हम लिख सकते हैं भाजक गुने भागफल जोड़ शेष के रूप में। तो भाजक क्या है 24 है, गुने भागफल क्या है 5 है, और जोड़ शेषफल क्या है 4 है। इतना आसान है, एक स्टेप तो चला गया। अब अगला स्टेप में हम क्या करेंगे कि इसमें से हम फर्स्ट वाला और लास्ट वाला को उठा लेंगे। कहने का मतलब भाजक और शेषफल को उठा लेंगे और बीच वाला को छोड़ देंगे। तो इसको हम यहाँ पे रखेंगे, तो 24 हम रख दिए यहाँ पे, ठीक है। अब करेंगे क्या कि 4 से हम भाग देंगे 24 में, तो 4 से भाग देते हैं 24 में, तो 4 छक 24 कट गया ना। अब इसका मतलब क्या हुआ 0 हुआ, क्या हुआ 0 हुआ। इस चीज को हम कैसे लिख सकते हैं, इस चीज को हम कैसे लिख सकते हैं भाजक गुने भागफल। भाजक क्या है 4 है, भागफल क्या है 6 है, और शेषफल क्या है 0 है। अब ये जो है प्रोसेस जो है रुक जाएगा यहीं पर आकर के, अब आगे नहीं बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि मेरा मकसद था कि 0 आ जाए शेषफल, और जब तक 0 नहीं आता तब तक हम इस प्रोसेस को आगे बढ़ाते चलते। लेकिन जहां पर 0 आ गया वहां पर रोक दिए। अब यहाँ पर देखना है कि अंतिम भाजक क्या है। हम 2 बार प्रोसेस करे हैं, फर्स्ट और सेकेंड टाइम। तो पहला जो भाजक था वो था 24, और दूसरा जो भाजक है
दूसरा कहिए या अंतिम कहिए, अंतिम भाजक क्या है, 4 है। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि अंतिम भाजक, यहाँ पर लिख सकते हैं कि अंतिम भाजक जो है 4 है। अतः मौसा जो होगा, मौसा जो होगा क्या होगा, 4 होगा। तो इतना ही आसान क्वेश्चन है, और आप इस चीज को जो है नोट करिए। अगर आप नहीं समझे होंगे तो 2 क्वेश्चन और लेंगे, और उसके बाद हम अच्छा से समझेंगे। जो भी कष्ट हुआ होगा, जो भी प्रॉब्लम आई होगी, अब नहीं प्रॉब्लम आएगी। तो सबसे पहले आप इस चीज को नोट कर लेंगे। देखिए एनसीईआरटी बुक से ही है एग्जाम्पल। ये क्वेश्चन है 4052 और 12576 का HCF जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। अब HCF क्या होता है, इस मौसम ही होता है, ठीक है, अंग्रेजी में लिखा है। और इसका जो फुल फॉर्म होता है H हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। मौसम ही निकालना है। अगर HCF लिखा गया तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। मौसम ही निकालना है। आप इस क्वेश्चन को जो है बारीकी से समझिएगा, थोड़ा सा लंबा है, जब सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन समझ में आ जाएगा अच्छे तरीके से। तो अब देखिए इन दोनों में बड़ा कौन सा है, 4052 या 12576। बड़ा यही है 12576। तो आप इसको लिख लीजिए 12576। अब इसको हम यूज करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का। तो यूज करने के लिए करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले भाग देना पड़ेगा। 12576 में 4052 से भाग करना पड़ेगा, ठीक है। तो इधर भाग करते हैं, तो 4052 से भाग करेंगे 12576 में, 12576 में 3 बार में हो जाएगा, ठीक है। 3 बार में भाग लग जाएगा, तो होगा क्या कि 3 दूना 6, 3 दूना 6 होगा, 5 या 15 का 5, हाथ सिल 1, तो 15 हो जाएगा, और 4 किया 12। अब करना क्या है, घटा देना है, 0 2 4, और ये पीछे जो है गया काम से। तो आप इस चीज को कैसे लिख सकते हैं, आप इसको कैसे लिख सकते हैं, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो भाजक क्या है, 4052 है, लिखते हैं 4052, और गुने भागफल 3 है, और शेषफल क्या है 420 है। शेषफल क्या है 420 है। अब प्रोसेस आगे बढ़ेगा, क्योंकि शेषफल तो 0 है नहीं, आया नहीं। तो अब प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए इन दोनों को लेना पड़ेगा, और 4052 को हम यहाँ पर लेते हैं। 4052 को लेंगे यहाँ पर, और 420 से हम भाग करेंगे। 4052 में 420 से भाग करते हैं, 9 बार में जाएगा, तो 0 होगा, 9 दूना 18, हासिल 1, 9 चौक 36, और 1 कितना होगा 37, 2 और 15 में से 8 गया तो 7, 9 में 2 272, ठीक है। कितना होगा 272 होगा। तो अब हम उस चीज को कैसे लिख सकते हैं, तो 420 क्या लिखेंगे, 420 गुने 9 और जो 272, भाजक गुने भागफल जो शेष लिखेंगे। अभी भी जो है शेषफल हमारा क्या आया, 0 नहीं आया, शेषफल जो है 0 नहीं आया। प्रोसेस को हम आगे बढ़ाते चलेंगे, शेषफल जो है 0 नहीं आया, आगे बढ़ाते चलेंगे। फिर हम लेंगे पहला और लास्ट वाला, 420 हम लिख लेते हैं, और फिर क्या करेंगे कि 272 से भाग देंगे 420 में, तो 272 से भाग देंगे 420 में, तो एक बार में हो जाएगा,
तो 272 ही हो जाएगा। अब घटाइए इसको, 10 में से 2 घटाएगा 8 होगा, 11 में से 7 घटेगा तो 4 होगा, और 3 में से 2 148। ठीक है, इस चीज को ऐसे लिखिए 272 गुने 1 जोड़ 148। ठीक है, भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। अभी भी जो है शेषफल क्या है, 0 नहीं आया है। तो अभी भी प्रोसेस को हम आगे बढ़ाते जाएंगे, और कब तक बढ़ाते जाएंगे, जब तक कि शेषफल 0 नहीं आ जाए। तो अब जो है 272 आएगा यहाँ पर। अब 272 में 148 से भाग करेंगे, तो 272 में 148 से भाग करते हैं, एक बार में ही जाएगा। एक बार में ही जाएगा। 12 में से 8 तो 4, 6 में से 4 गया 2, 124। तो अब इसको लिखेंगे 148 गुने 1 जोड़ 124, भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। फिर लेंगे 148 लेंगे, बहुत बड़ा जा रहा है, 148 लेंगे। तो अब 124 से लगाएंगे भाग 148 में, तो लगाते हैं 148 में 124 से भाग लगाएंगे, एक बार में लगेगा। तो 4 2 कट गया, 24 आया, तो 124 गुने 1 और जोड़ 24। ठीक है, अभी भी जो है शेषफल क्या हुआ, 0 नहीं आया। अब फिर लेंगे 124 को लेंगे, इसको लेंगे और 24 से भाग लगाएंगे, 24 पंचे 120 होगा और प्लस 4 होगा। इसको जो है एक बार देख लेते हैं, 124 में भाग देंगे 24 से, 24 पंचे 120, 4, भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, तो 24 गुने 5 और जोड़ 4। अब जो है करेंगे क्या, अब फिर भी देंगे, चूंकि 0 अभी भी नहीं आया है शेषफल, तो अब हम 24 में भाग देंगे, किससे, तो 4 से। 24 में हम देते हैं 4 से भाग, तो 4 छक 24, 0 आ गया। तो भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, तो 4 गुने 6 जोड़ शेष। फाइनली यहाँ पर आकर के शेषफल क्या हुआ, 0 हुआ। यहाँ पर आकर के शेषफल क्या हुआ, 0 हो गया। अब जो है प्रोसेस को रोक देंगे। अब क्या करेंगे, प्रोसेस को रोक देंगे, आगे नहीं बढ़ाएंगे। तो इतना लंबा था, अब करना क्या है, अब हम इसको जो है मिटा देते हैं इधर। ये रफ कार्य था, तो आपको ये बुक पर करना नहीं है, ये रफ में करना है। तो ये रफ था, अब ये भी हम समझाने के लिए हम लिखे थे, तो इसको भी मिटा देते हैं। अब जो अगला स्टेप होगा, सो क्या होता है, सो देखते हैं। तो अब शेषफल 0 आ गया, अब प्रोसेस रुक जाएगा। मेरे नीचे क्या है कि जगह नहीं है, तो अब जो है इसको लिख सकते हैं कि अंतिम भाजक। अंतिम बार हम किससे भाग दिए हैं, अंतिम बार हम 4 से भाग दिए हैं। ठीक है, 4, अतः मौसा जो होगा, किसका किसका मौसा, 4052 और 12576 का जो मौसा आएगा वो क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, तो अब उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है अच्छे से समझ भी गए होंगे।